Good morning, respected teachers and my dear students. मैं चिन्नू अग्रवाल मैथ मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल दप्पर SCS नगर तो बच्चों अज आप अपने मैथ विषय का 8वीं क्लास का अध्याय समझन जा रहे हैं चतुर्भुजावां नूं समझना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। बच्चों तुसी अपनी रोज़ाना जिंदगी विच इस तरह के चित्र तस्वीरां या रियल टाइप ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, साइन बोर्ड देखे होंगे, घड़ियां, प्लेट्स, गिलास, इस तरह के चित्र या आम तरह वस्तुआं जिस दे उपर रेखाखंडां दे नाल बनियां हुंदियां हन तुसी अपने रोज़ाना जिंदगी विच जरूर देखते हो। इन्हां सारियां तस्वीरां च तुसी देख रहे हो कि यह रेखाखंडां नाल ही बनिया है। रेखाखंड क्या हुंदा है? एक रेखा दा वो हिस्सा जिसते दो अंत बिंदु हुंदे हन। सब तो पहली तस्वीर एक साइन बोर्ड दी है, स्टॉप लिखिया है, फिर एक घड़ी है, एक प्लेट है, गिलास के उपर लाइनां लगियां। तो तुसी देख रहे हो कि इस विच कुछ तस्वीरां दे 3 भुजावां हन, कुछ दियां 4, कुछ दियां 5, 6, 7, 8 अलग अलग भुजावां हन। तो गणित विच आपां इन्हां भुजावां नूं भुजावां वाली आकृतियां नूं क्या कहने हां? इन्हां नूं आपां कहने हां बहुभुज, पॉलीगन। पॉलीगन क्या हुंदा है? रेखाखंडां नाल बनी सधारण बंद वक्र, उसनूं असीं बहुभुज कहने हां। A simple closed curve made up of line segments is called a polygon. बच्चों तुसी नीचे कुछ तस्वीरां, कुछ आकृतियां, कुछ चित्र देख रहे हो। सब तो पहले चित्र विच तुसी देख रहे हो कि रेखाखंडां नाल ही बनी है, पर ये नीचे नूं बंद नहीं है। तो आप ऊपर पढ़िया कि रेखाखंडां नाल बनी सधारण बंद वक्र, बंद वक्र नूं आपां बहुभुज कहने हां। तो पहली तस्वीर अपने कोल बहुभुज नहीं है। दूसरी आकृति विच ये भी रेखाखंडां नाल बनी है अते बंद है, पर यह सधारण वक्र नहीं है। ये कुछ टेढ़ी होके बाहर नूं जा रही है, तो ये सधारण वक्र नहीं है, तो ये भी अपने कोल बहुभुज नहीं होवेगी। तीसरी आकृति रेखाखंडां नाल बनी है, पर यह भी अंदरों खुली है, तो ये भी अपने को रेखाखंडां नाल बनी है पर सधारण बंद वक्र नहीं है, इसलिए आप इसनूं बहुभुज नहीं कहांगे। अगली आकृति जो अपनी रेखाखंडां नाल बनी है, सधारण भी है ते बंद भी है, तो इस करके बहुभुज दे सारे गुणां नूं पूरा करदी है, इस करके अगली आकृति अपने को बहुभुज दी है। उसी तरह अगलियां 2 आकृतियां भी बहुभुज हन। ये चित्र भी बहुभुज हन क्योंकि यह रेखाखंडां नाल बने सधारण बंद वक्र हन। तो बच्चों रेखाखंडां नाल बनी सधारण बंद वक्र नूं ही असीं बहुभुज कहने हां। अगे है बहुभुजां दा वर्गीकरण। बहुभुजां दा वर्गीकरण असीं उन्हां दीआं भुजावां या शिखरां दे अनुसार करदे हां। जिवें कि तुसीं नीचे कुछ चित्र देख रहे हो। पहले चित्र विच अपने कोल 3 भुजावां हन। इस आकृति दीआं 3 भुजावां हन। तो जिस आकृति दीआं 3 भुजावां हुंदियां हन उसनूं असीं त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल कहने हां। अगली आकृति जिस दीआं 4 भुजावां हन, 4 भुजावां वाली आकृति नूं असीं चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटर कहने हां। अगली आकृति विच 5 भुजावां हन, 5 भुजावां वाली आकृति नूं असीं पेंटागन या पंचभुज कहने हां। इसे तरह 6 भुजावां वाली आकृति हेक्सागन यानी कि 6 भुज। 7 भुजावां वाली आकृति नूं सतभुज या हेप्टागन। 8 भुजावां वाली आकृति 8 भुज यानी कि ऑक्टागन। 9 भुजावां वाली 9 भुज यानी कि नोनागन
ਅਤੇ 10 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ 10 ਭੁਜ ਜਾਂ ਡੈਕਾਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। आओ हुण आपां अगे इस दे बारे पढ़ते हाँ। सब तो पहला तुहानू दसना चाहुंदी हां कि विकर्ण क्या हुंदा है। विकर्ण यानी कि डायगोनल। किसी बहुभुज का विकर्ण उसते कोई दो शिखरां लागवे शिखरां नूं छड्ड के सन्मुख शिखरां नूं जोड़न ते प्राप्त रेखाखंड हुंदा है। जिवें कि अपने कोल एक बहुभुज दिता है, 4 भुजावां वाला बहुभुज है, तो इसनूं आपां क्या कहांगे? चतुर्भुज। मैं इसनूं नाम दिन्नी हाँ चतुर्भुज A B C D। हुण आपां ने इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल बनाना है। तो ऊपर आपां क्या पढ़िया कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसते कोई दो शिखरां लागवे शिखरां नूं छड्ड के, लागवे यानी कि A ਅਤੇ B शिखर हैं, पर आपां इन्हां नूं नहीं लेना। तो लागवे शिखरां नूं छड्ड के सन्मुख शिखर हो गया A दे सामने C, इन्हां नूं मिला दिए तो यह क्या हो गया? AC अपने को चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण हो गया। उसी तरह जेकर आप BD नूं मिला दिए तो BD भी इस चतुर्भुज का विकर्ण है। इसी तरह अगली आकृति पंचभुज दी है। इसनूं भी आप कोई नाम दे दिन्ने हाँ। इसनूं नाम दिन्ने हैं P Q R S T। हुण जेकर आपां ने इसके विकर्ण खिंचने होण तां क्या करांगे? सन्मुख शिखरां नूं मिलावांगे। P दे सन्मुख एक तां है अपने कोल S अते एक है R, तो PS अते PR इसके विकर्ण हो गए। उसी तरह Q दे सन्मुख है QT QS विकर्ण, R दे सन्मुख है T अते P नूं आपां पहला ही मिलाया होया है। तो इस तरह पंचभुज दे अपने कोल यह विकर्ण बन गए हैं। इनका नाम क्या है? PQ PS विकर्ण, PR विकर्ण। Q तो खिंची आपां ने QT विकर्ण, QS विकर्ण। उसी तरह R तो RP आपां पहला लिख चुके हाँ, इस करके आपां दोबारा नहीं लिखांगे, RS विकर्ण। उसी तरह S तो जे खिंची आपां SQ SP, वो आपां ऊपर पहला बना चुके हाँ। तो इस तरह सन्मुख शिखरां नूं मिलान ते जो रेखाखंड प्राप्त हुंदा है उसका विकर्ण हुंदा है। अगे अपने कोल आ गई है टाइप्स ऑफ पॉलीगन। बच्चों पॉलीगन यानी कि बहुभुज, इसकी 4 टाइप्स हैं। पहली है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब उत्तल बहुभुज। कनकेव पॉलीगन यानी कि अवतल बहुभुज। रेगुलर पॉलीगन यानी कि समबाहुभुज अते इरेगुलर पॉलीगन यानी कि असमबाहुभुज। बच्चों 4 तरह के पॉलीगन्स है अपने पास, कॉन्वैक्स, कनकेव, रेगुलर, इरेगुलर। इन्हां बारे आपां अगे डिटेल विच पढ़ते हाँ। इन्हां दी जानकारी अगे आपां लैंदे हाँ। पहला आपां कन्वैक्स अते कनकेव पॉलीगन यानी कि उत्तल अते अवतल बहुभुज बारे पढ़ते हैं। उत्तल बहुभुज किहड़े हुंदे हन? जिन्हां बहुभुजां दे विकर्णां दा कोई भी भाग बाहरी हिस्से विच नहीं आंदा। जिन्हां बहुभुजां विच विकर्ण उसदे अंदरले हिस्से विच ही बनदे हन। जां इसनूं आपां होर किस तरीके नाल पता कर सकदे हां कि जिन्हां बहुभुजां दे सारे अंदरूनी कोण 180 डिग्री तो घट होण, ओह उत्तल बहुभुज हुंदी है। जिमें कि आपां उदाहरण लेने हाँ, मैं कुछ चित्र लए आ इत्थे। इन्हां चित्रां च जे आपां ने इन्हां दे विकर्ण बनाने होण, इस चतुर्भुज का मैंने विकर्ण बनाए, इसते विकर्ण बनाए, तो विकर्ण इस बहुभुज दे अंदर नूं ही बन रहे हैं। जिन्हां बहुभुजां दे विकर्ण अंदर नूं बनदे हन ओह कॉन्वैक्स बहुभुज हुंदा है। उसी तरह आपां या एक होर तरीका तुहानूं दस्सिआ कि देखण दा कि अंदरूनी कोण 180 डिग्री तो घट हुंदे हन। इस विच तुसीं किसी भी चित्र दे अंदरूनी कोण देख लो, ओह 180 डिग्री तो घट ही हन। कोई भी 180 डिग्री तो वध वाला कोण नहीं है।
तो कन्वैक्स यानी कि उत्तल बहुभुज ਨੂੰ पहचानਣ ਲਈ दो तरीके दसे हैं। पहला कि उन्होंने विकर्ण अंदरूनी हिस्से 'ਚ ही बनते हैं, बाहरी हिस्से विच नहीं बनते। दूसरा उन्होंने अंदरूनी कोण 180 डिग्री तो घट ही होंगे हैं। उस तो बाद अपने पास है अवतल बहुभुज यानी कि कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन कन्वैक्स पॉलीगन यानी कि उत्तल का उल्टा ही होंदा है। जिन्हां बहुभुजां दा कोई एक विकरण बाहरी हिस्से विच आंदा है उसनूं आपां अवतल बहुभुज कहने हाँ। या दूसरा तरीका जिन्हां बहुभुजां दा एक अंदरूनी कोण 180 डिग्री तो वध हुंदा है उसनूं आपां अवतल बहुभुज कहने हैं। ये जो चित्र तुसीं देख रहे हो ये सारे अवतल बहुभुज हैं, क्योंकि ये विच मान लो पहले चित्र च आपां ने इसका विकरण बनाना, एक विकरण इसका बाहरी हिस्से च बन रहा है अते एक अंदरूनी हिस्से च। अगली आकृति विच भी जेकर आपां ने विकरण बनाना हो तो एक विकरण इसका बाहरी हिस्से च बन रहा है। तो आपां पढ़िया कि जिन्ना बहुभुजां दा कोई भी विकरण एक विकरण बाहरी हिस्से विच आंदा ओह अपने कोल अवतल बहुभुज हुंदी है। या दूसरा तरीका इसका क्या सी कि उसका एक अंदरूनी कोण 180 डिग्री तो वध हुंदा है। मान लो इस बहुभुज दा आपां ने आ कोण लिता है तो रिफ्लैक्स कोण बन रहा है, रिफ्लैक्स कोण 180 डिग्री तो वध हुंदा है। अगली आकृति च भी यह एक 180 डिग्री तो वध वाला कोण है। तो सारी आकृतियां तुसीं देख रहे हो कि एक कोण 180 डिग्री तो वध बन रहा है, तो यह अपने कोल अवतल बहुभुज हुंदे हैं। तो बच्चों उत्तल ते अवतल बहुभुज बारे तुसीं पढ़ लिया कि उत्तल बहुभुज दे सारे विकर्ण अंदर नूं हुंदे हन अते अवतल बहुभुज दे सारे विकर्ण अंदर नूं नहीं हुंदे। या दूसरा तरीका है कि उत्तल बहुभुज दे सारे कोण अंदरूनी कोण 180 डिग्री तो घट हुंदे हन, पर अवतल बहुभुज विच अंदरूनी कोण विच एक कोण 180 डिग्री तो वध जरूर होवेगा। उस तो बाद अपने पास है समबहुभुज अते असमबहुभुज। समबहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन, असमबहुभुज इरेगुलर पॉलीगन। समबहुभुज दीआं सारियां भुजावां ते सारे कोण समान हुंदे हन। तुसीं इसदे नाम तो ही देख लो, सम मतलब समान। जिस बहुभुज दीआं सारियां भुजावां अते कोण समान हुंदे हन उसनूं आपां समबहुभुज कहांगे। दिते गए चित्र विच पहला अपने कोल एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज विच तुसीं देख सकते हो कि इसदियां तीनों भुजावां समान हैं अते इसके कोण भी माप के देखोगे या वैसे देखोगे कि यह समान हैं। उसी तरह अगली पंचभुज विच भी इसदियां सारियां भुजावां अते सारे कोण समान हैं। तो जिन्ना बहुभुजां दियां सारियां भुजावां अते कोण समान हुंदे हन ओह समबहुभुज होवेगा। इसका उलट है असमबहुभुज। असमबहुभुज दियां सारियां भुजावां ते सारे कोण समान नहीं हुंदे। तुसीं नीचे कुछ आकृतियां देख रहे हो, इहदे विच तुसीं देख रहे हो कि एक त्रिभुज पर इसदियां तिन्ने भुजावां अलग अलग हैं। अगे एक चतुर्भुज है, उसदियां आमने सामने वालियां भुजावां बराबर है पर सारियां समान नहीं हैं। इसके कोण समान हैं पर भुजावां समान नहीं हैं। इसी तरह अगली आकृति विच भी इसदियां भुजावां समान नहीं हैं। तो समबहुभुज असमबहुभुज यानी कि समान कोण अते समान भुजावां वाली आकृति समबहुभुज अते असमान भुजावां वाली आकृति असमबहुभुज। बच्चों हुण आपां करदे हां कोणां दा जोड़ गुण। तुसीं छोटियां क्लासां विच पढ़िया है त्रिभुज बारे। तुहानूं सारिआं नूं पता है कि त्रिभुज दे तिन्ने कोणां दा जोड़ किन्ना हुंदा है। इत्थे पहला आपां पढ़ रहे हैं त्रिभुज दे कोणां दा जोड़। एक त्रिभुज तुहानूं दिखाई दे रहा है, मैं इसका नाम लिख दिंदी हां त्रिभुज ए बी सी। तो अपने कोल कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन्हां दा माप किन्ना हुंदा है 180 डिग्री। ये तुहानूं सारिआं नूं बहुत अच्छी तरह पता है, तुसीं पहला इस बारे पढ़ चुके हो कि एक त्रिभुज के तीन कोणां दा जोड़ हुंदा है 180 डिग्री।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ इस अध्याय विच चतुर्भुज के कोणां दा जोड़ गुण देखते हाँ कि चतुर्भुज के 4 कोण हुंदे हन, चारों कोणां दा जोड़ कितना होवेगा। बच्चे इसनूं करन लई आपां इक क्रिया करदे हाँ। तुसीं एक चतुर्भुज लै लो, एक कागज़ के टुकड़े ते एक चतुर्भुज बना लो, उसका तुसीं एक विकर्ण बना लो। विकर्ण तुहानूं हुणी दस्सिया सी कि आमने सामने वालियां शिखरां नूं मिलाउण ते। एक विकर्ण बना लिया। हुण तुसीं इसनूं विकर्ण तो कट लवो। विकर्ण नूं कट के तुहाडे पास क्या बनेगा, 2 त्रिभुज बन जाणगे। तो त्रिभुज के कोणां दा गुण जोड़ गुण तुहानूं पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणां दा जोड़ 180 डिग्री है। तो पहले त्रिभुज के तीनों कोणां दा जोड़ होएगा 180 डिग्री और दूसरे त्रिभुज के भी तीनों कोणां दा जोड़ होएगा 180 डिग्री। हुण जे आपां 180 + 180 जोड़ दईए तो अपने कोल कितना प्राप्त होवेगा, 360 डिग्री। यानी कि अपने कोल एक चतुर्भुज है। जे आपां उसका नाम लिख दईए ABCD, तो चतुर्भुज के चारों कोण, कोण A, कोण B, कोण C अते कोण D, चारां दा जोड़ कितना हो जाएगा। हुणे आपां कीता सी 180 + 180 360 डिग्री। तो बच्चों तुसीं इत्थे हुण याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। पहलां आपां पढ़िया होया सी त्रिभुज के तीनों कोणां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। हुण आपां ने इत्थे क्रिया करके देखिया कि चतुर्भुज नूं विकर्ण तो मिला के 2 त्रिभुज बना लो। तो एक त्रिभुज का माप 180 डिग्री है, उन्हां दे कोणां दा जोड़, तो दूसरे त्रिभुज का भी कोणां दा जोड़ 180 डिग्री है। तो 180 + 180 चतुर्भुज के चारों कोणां दा जोड़ 360 डिग्री आ गया। बच्चे हुण आपां इत्थे एक होर क्रिया करके देखते हाँ, कोणां दा जोड़फल। अपने पास इत्थे एक फिगर दिती है, एक चित्र दिता है। ये चित्र तुहानूं पता है किसका है, त्रिभुज का। तो त्रिभुज की कितनी साइड्स हुंदियां हन, 3, अते इन्हां दा एंगल सम यानी कि कोणां दा जोड़ हुंदा 180 डिग्री। ये तुहानूं पता लग गया है, पता ही है पहला तो, तुसीं 6वीं क्लास 7वीं क्लास पहला तो पढ़िया होया। हुण मान लो आपां नूं एक अगला चित्र दिता है चतुर्भुज का। चतुर्भुज के 4 भुजावां हन ते इसनूं आपां हुणे करके देखिया कि इसके विकर्ण खिंचण तो बाद 2 त्रिभुज बन गए हैं। तो पहले त्रिभुज का जोड़ 180 डिग्री कोणां दा जोड़, दूसरे त्रिभुज के कोणां जोड़ 180 डिग्री यानी कि 2 × 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणां दा जोड़ हो गया 2 × 180 डिग्री। तो इसनूं मैं इस तरह लिख सकती हाँ, 4 - 2 × 180 डिग्री, यानी कि जिन्नियां भुजावां हन उस चों मैं 2 घटाओ करता। उसी तरह अगला आपां पंचभुज ले लिया, इसके विकर्ण बना के आपां ने इसनूं 3 त्रिभुजां विच वंड दिता। तो पंचभुज दीयां साइड्स हुंदियां अपने कोल 5, इसदे कोणां दा जोड़ होएगा क्योंकि 3 त्रिभुज है यानी कि 3 × 180 डिग्री। पर मैं इसनूं क्या लिखांगी, जिन्नियां भुजावां 5 - 2 × 180 डिग्री। उसी तरह 6 भुजावां 6, इसके विकर्ण बनाने तो बाद इस विच किन्ने त्रिभुज बन गए हैं, 1 2 3 4। इस 4 चतुर्भुज बन गए हैं यानी कि 6 भुज दियां कोणां दा अंदरूनी कोणां दा जोड़ कितना होया, 4 × 180 डिग्री, क्योंकि 4 चतुर्भुज सी। तो इसनूं मैं लिखांगी कि मैं जिन्नियां भुजावां उस चों 2 घटाओ करके गुना 180 डिग्री। तो इस तरह बच्चों आपां ने क्या पढ़िया कि 3 भुजावां वाली आकृति दे कोणां दा जोड़ 180 डिग्री है, यानी कि 1 × 180 डिग्री। 4 भुजावां वाली आकृति दे कोणां दा जोड़ 2 × 180 डिग्री, इसनूं आपां लिखिया सी 4 घटाओ 2 × 180। 5 भुजावां वाली नूं लिखिया सी 5 घटाओ 2 × 180। 6 भुजावां वाली नूं लिखिया सी 6 - 2 × 180 डिग्री। तो इस तरह आपां इसनूं अगे चलते जावांगे 7 भुजावां वाली 8 भुजावां वाली चलते जावांगे। तो अपने कोल एक जनरल फॉर्मूला बन गया कि n भुजावां वाली बहुभुज
ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। n ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? जिन्नियां भुजावां आपां ने क्या करना है? n भुजावां, उस चों क्या घटाओ करना है? 2 गुना करनी है 180 डिग्री। तो यह एक बहुभुज दे समबहुभुज दे अंदरूनी कोणां दा जोड़ अपन नूं पता लग गया है n-2 गुना 180 डिग्री। इस दे नाल दे तुसीं सवाल भी करके देख लए हन। मान लो आपां नूं एक 10 भुज दिता है, तो 10 भुज वाली बहुभुज के अंदरूनी कोणां दा जोड़ कितना होएगा? 10 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। इसनूं हल करके तुसीं 10 भुजावां वाली बहुभुज के अंदरूनी कोणां दा जोड़ पता कर सकते हो। तो बच्चों इस फॉर्मूले नूं तुसीं अपनी कॉपी ते लिख लो अते इसनूं याद कर लेना है। चलो हुण आपां अगे देखदे हां। हुणे आपां पढ़िया सी बहुभुज के अंदरूनी कोणां दा जोड़। हुण आपां पढ़दे हां किसी बहुभुज के बाहरी कोणां दा जोड़। अपने कोल एक बहुभुज दिती हुई है। एक बहुभुज के बाहरी कोणां दा मापां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। इसनूं आपां किवें हल कर सकते हैं? मान लो अपने कोल एक पंचभुज दिती है AB BC CD DE EA। यह इसदियां रेखाखंड हैं, 5 भुजावां हैं। हुण जेकर आपां ने A तो B नूं चल के कोण A वल गए, फिर आपां मुड़े A कोण 1 तो मुड़ गए, फिर B तो C नूं चले अते कोण 2 नूं मुड़ गए। 2 नूं मुड़न तो बाद आपां C तो D नूं चले अते कोण 3 नूं मुड़ गए, फिर D तो E नूं चले ते कोण 4 नूं मुड़ गए। इस तरह मुड़न तो बाद आपां E तो A दोबारा उसे बिंदु ते A ते आ गए। तो इस तरह आपां A तो B, B तो C, C तो D, D तो E, E तो A पूरा एक चक्कर घुम लिया। तो तुहानूं पता है कि जदों एक कोई भी एक पूरा चक्कर घुम लिया तां ओह किहड़ा कोण हुंदा है? पूਰਨ कोण, यानी कि 360 डिग्री का कोण। इस करके किसी बहुभुज के बाहरी कोणां दा मापां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। यह सूत्र किसी भी तरह के बहुभुज, चाहे वह त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, 6 भुज है, 7 भुज, जिन्नियां भी मर्जी भुजावां होण, सारियां दे बाहरी कोणां दे मापां दा जोड़ 360 डिग्री ही हुंदा है। तो बच्चों इत्थे क्या याद रखना है? किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणां दे मापां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। आओ हुण आपां इस दे नाल दे एक सवाल हल करके देखिए। दिते चित्र विच x का मूल पता करना है। तो बच्चों x इत्थे एक बाहरी कोण है, उस तरह 125 भी एक बाहरी कोण है अते 125 अगला भी। जेकर मैं इस त्रिभुज नूं नाम देता A B C, तो इत्थे एक बाहरी कोण A 125 डिग्री, एक बाहरी कोण B 125 अते C कोण आपां ने पता करना है। तो हुणी आपां ने एक फॉर्मूला कीता सी कि किसी बहुभुज दे बाहरी कोणां दा जोड़ कितना हुंदा है? 360 डिग्री। किसी बहुभुज दे बाहरी कोणां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। तो अपने कोल इत्थे 3 कोण हैं। पहला कोण है 125 डिग्री, दूसरा कोण भी है 125 डिग्री, तीसरा कोण है अपने कोल x। तो इन्हां तीनों दा जोड़ कितना होएगा? 360 डिग्री। 125 प्लस करके अपने कोल कितना आ गया? 250 डिग्री। तो इस तरह x का मूल पता करने लिए 360 चों आपां 250 घटाओ कर देंगे तो अपने कोल आ गया 110 डिग्री। बच्चों तुसी इस दे नाल दे सवाल अपनी किताब चों देख के हल करने हैं। ते जो आपां ने सूत्र पढ़े, जो फॉर्मूले पढ़े, जो भी आपां ने इन्हां बारे पढ़िया उसनूं याद करना। आओ हुण आपां अगे करदे हां टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। तुहानूं एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस विच क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज की टाइप्स दसियां हैं, क्योंकि तुहाडे अभ्यास का नाम ही अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। तो आपां ने हुण इत्थे क्वाड्रिलेटर बारे यानी कि चतुर्भुजावां बारे पढ़ना है।
तो चतुर्भुजावां ते पहला 3 हिस्से हैं। काइट, काइट यानी कि अपने को आ गया पतंग। फिर ट्रेपोजाइट, ट्रेपीजियम यानी कि समलंब। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। रोम्बस यानी कि समप चतुर्भुज। रिक्टेंगल आयत ਅਤੇ स्क्वेयर हैगा अपने पास वर्ग। इस चित्र विच पहला चतुर्भुज के 3 हिस्से दिखाई दिते हैं। पहला पतंग, फिर समलंब चतुर्भुज ਅਤੇ फिर समांतर चतुर्भुज। उस तो बाद समांतर चतुर्भुज नूं आपां अगे 2 हिस्से च वंडिया, समचतुर्भुज ते आयत। फिर आयत दे कुछ गुण ਅਤੇ समचतुर्भुज अगे है वर्ग विच। इन्हां बारे हुण आपां अगे डिटेल विच पढ़दे हां। सब तो पहला है अपने कोल पतंग यानी कि काइट। तुसीं रोजाना जिंदगी विच इस तरह के चित्र काइट देखी होएगी, पतंग देखी होगी। तो पतंग अपना असली पतंग दे नाल ही आकृति मिलती है। तो इस विच अपने कोल क्या हुंदा है, इसते जिस चतुर्भुज दियां 2 लागवियां भुजावां दे जोड़े बराबर होण, यानी कि पतंग उपरलियां 2 लागवियां भुजावां ਅਤੇ निचलियां 2 लागवियां भुजावां बराबर हुंदियां। इसनूं आपां साइड ते इसकी आकृति बनाने हाँ। इस विच अपने कोल उपरलियां लागवियां भुजावां दोनों बराबर हैं ਅਤੇ निचलियां दोनों लागवियां भुजावां बराबर हैं। तो उसनूं आपां कहांगे पतंग। जेकर आपां इसते विकर्ण बनाइए तो विकर्ण आमने सामने वाले शिखरां नूं मिलान ते बनता है। तो विकर्ण आपस विच क्या हुंदे इसते लंब, यानी कि 90 डिग्री ते कटदे हैं। तो बच्चों इस क्या याद रखना है, पतंग एक चतुर्भुज है जिस दियां लागवियां भुजावां बराबर हुंदियां हन ਅਤੇ इसते विकर्ण एक दूजे नूं लंब ते कटदे हन, समदुभाजित करते हैं। उस तो बाद अपने पास है समलंब यानी कि ट्रेपीजियम। समलंब चतुर्भुज तुसी इस तरह के चित्र जिमें पॉपकॉर्न की डब्बी दिखाई दे रही है, एक टेबल दिखाई दे रही है। तो यह समलंब चतुर्भुज की आकृति बना रहे हैं। समलंब चतुर्भुज विच क्या हुंदा है कि इस दियां सन्मुख भुजावां दा एक जोड़ा समांतर हुंदा है। जिमें कि तुसी टेबल देख रहे सी, इसकी जे मैं चारों भुजावां मिला देवां तां इस दियां उपरली ते निचली भुजा समांतर है। समांतर मतलब दोनों कदे नहीं मिलणगियां आपस च, जिन्ना मर्जी वधाई जाइए कदे नहीं आपस च मिलणगियां। पर 2 भुजावां इस दियां असमांतर हैं। जेकर मैं उन्हां नूं वधा देवां तां ओह बिंदु ते कट देणगियां। तो जिस चतुर्भुज दियां सन्मुख भुजावां दा एक जोड़ा समांतर हुंदा है उसनूं आपां समलंब चतुर्भुज कहने हां। अगे है अपने को समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। आम घरां विच कुछ टाइल्स इस तरह दियां लगियां होणगियां समांतर चतुर्भुज की तरह दियां, या तुसी चौंपड़ी बनाते हो, चौंपड़ी देखी होएगी या बनाई होएगी, तो इस विच छत आपां इस पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज आकार दी बनाने हां। तो क्या हुंदा है, एक चतुर्भुज जिस विच सन्मुख भुजावां दे दोने जोड़े समांतर हुंदे हन उसनूं समांतर चतुर्भुज कहने हां। एक चतुर्भुज बनाई आपां ने जिस विच आमने सामने वालियां दोनों भुजावां दे जोड़े समांतर होण, दोनों कदे ना मिलन, तो वह चतुर्भुज हुंदी है समांतर चतुर्भुज। बच्चों इसते सन्मुख भुजावां यानी कि आमने सामने वाले भुजावां बराबर हुंदियां हन, इसते सन्मुख कोण भी बराबर हुंदे हन। जेकर आपां इसते विकर्ण खिंचीए, जेकर आपां ने इसते विकर्ण खिंचीए तां ओह विकर्ण एक दूजे नूं समदुभाजित करदे हन, यानी कि दोनों विकर्ण एक दूजे नूं मध्य बिंदु ते कटदे हन। समांतर चतुर्भुज विच आमने सामने वाली भुजावां दे दोने जोड़े समांतर हुंदे हन, आमने सामने वाली भुजावां बराबर भी हुंदियां हन, सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन अते विकर्ण एक दूजे नूं समदुभाजित करदे हन।
अगली चतुर्भुज है अपने को सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। सम चतुर्भुज के नाम तो ही थोनों याद होना चाहिए है, याद हो जाना चाहिए कि सम यानी कि समान, जिस दियां चारों भुजावां समान होण वो सम चतुर्भुज हुंदी है। जिवें कि इत्थे एक आकृति एक फोटो दिखाई जा रही है तुहाडे कोल, एक रिंग है, एक अंगूठी है। अंगूठी एक चतुर्भुज शेप विच इसका अगला हिस्सा बनया है जिस दियां चारों भुजावां समान हैं। उसी तरह खेडण वाला एक नैट है। इस नैट विच जो धागे दे नाल चित्र बनया है वह एक समान सम चतुर्भुज दा है जिस विच चारों भुजावां बराबर हैं। तुसीं रोजाना जिंदगी विच इस तरह बहुत देखिया है, तुसीं अज भी जाके देखना कि यह आकृति किस चतुर्भुज की शेप दी है, ये फोटो किस चतुर्भुज की है, ये वस्तु किस चतुर्भुज की है। तो उन्होंने देख के थोनों अपने आप ही मन में याद हो जाएगा कि अज असी सम चतुर्भुज वाले पढ़िया सी, समांतर चतुर्भुज बारे पढ़िया सी, ये पतंग वाली आकृति है, आयत है, ये वर्ग है। तो तुसी जेकर इसनों सोच के करोगे तो ये थोनों जल्दी याद हो जाएगा। तो सम चतुर्भुज अपने पास है एक चतुर्भुज जिस दियां भुजावां दी लंबाई समान हुंदी है। समांतर चतुर्भुज दे सारे गुण इस विच हुंदे हन, यानी कि इस दियां आमने सामने वालियां भुजावां बराबर हन, आमने सामने वाले कोण बराबर हुंदे हन। जेकर आपां इस ते विकर्ण बनाइए तो विकर्ण एक दूजे नूं लंब समदोभाजित करते हैं। यह आकृति अपनी इस शेप दी है जिस विच चारों भुजावां बराबर हैं। इस ते जेकर आपां विकर्ण खिंचीए तो विकर्ण एक दूजे नूं लंब समदोभाजित करते हैं। अगे है आयत, रिक्टेंगल। आयत भी तुसीं छोटियां क्लासां च पढ़िया होएगा। तुसीं रोज़ सामने क्लास विच सामने ब्लैक बोर्ड देखते हो, घरे तुसीं टीवी देखते हो, टीवी की स्क्रीन हुंदी है जो वो आयत आकार दी है। एक समांतर चतुर्भुज है जिस विच एक कोण समकोण हुंदा है। समांतर चतुर्भुज दे सारे कोण इस विच हुंदे हन। इस विच हरेक कोण 90 डिग्री है। जेकर आपां इस ते विकर्ण खिंचीए तो विकर्ण इस ते बराबर माप दे हुंदे हन। अगे अपने पास वर्ग यानी कि स्क्वायर। तुसीं घरां विच चैस खेडदे होवोगे, कैरम बोर्ड खेडदे होवोगे तो तुसीं देखिया होगा कि यह चतुर्भुज आकार दा है पर इसदियां चारों भुजावां बराबर हैं। तो यह एक आयत भी हुंदी है या एक चतुर्भुज है जिस दियां चारों भुजावां बराबर हैं। इसते चारों कोण बराबर हुंदे हैं। इसते कोणां दा माप 90 डिग्री हुंदा है। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज अते आयत इन्हां सारियां दे गुण इस विच हुंदे हैं। तो बच्चों इस तरह चतुर्भुज के नाल मैं एक वेन डायग्राम बनाई है। आपां क्या पढ़िया क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर च अगे अपने पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम विच अपने को रोम्बस, स्क्वायर ते रिक्टेंगल आंदा है। यानी कि पैरेललोग्राम के सारे गुण रोम्बस, स्क्वायर अते रिक्टेंगल विच हुंदे हन अते रोम्बस, रिक्टेंगल अते पैरेललोग्राम के सारे गुण स्क्वायर विच हुंदे हन। ते ट्रैपीजियम अते काइट दोनों अलग अलग हुंदे हन। इन्हां दा पैरेललोग्राम दे नाल कोई भी संबंध नहीं हुंदा। अगे अपने कोल पतंग अते समचतुर्भुज विच अंतर। तुसीं जेकर एक कागज़ नूं फोल्ड करके मध्य तो कटोगे या उसनूं थोड़ा नीचे तो कटोगे तो तुहानूं पतंग अते समचतुर्भुज दी आकृतियां प्राप्त होणगियां। तो बच्चों इस दे नाल दे इस अभ्यास के कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन तुहानूं NMMS के पेपर विच भी आएंगे या तुहानूं अपने क्वेश्चनों विच एक एक नंबर के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तुसीं इन्हां क्वेश्चनों नूं हल करना है, अपने अध्यापक तो इन्हां बारे समझ लेना है। इन्हां क्वेश्चनों 4-4 ऑप्शन हुंदे हन। तुसीं इन्हां नूं याद करना है, समझना, हल करके देखना है अते इस अभ्यास नूं चंगी तरह दुहराई इसकी कर लेनी है। धन्यवाद।